बात करेंगे झारखंड के गांडे विधानसभा उपचुनाव की। दरअसल गिरिडीह के गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन जो है आज नामांकन पर्चा भरेंगी। नामांकन दाखिल किए जाने के साथ उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री बसंत सोरेन सहित इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद पेपरवा टांड मैदान में वो चुनावी जनसभा भी संबोधित करेंगी। साथ ही चुनावी सभा को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित अन्य नेता संबोधित करेंगे। बता दें कि झारखंड विधानसभा के गांडे सीट से निर्वाचित विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के त्यागपत्र के बाद 31 दिसंबर 2023 से यह सीट जो है वो रिक्त है। अब निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद के हस्ताक्षर से निर्वाचन की अधिसूचना जो है वो इस सीट पर जारी कर दी गई थी। और बता दें कि ससुर दिशोम गुरु शिबू सोरेन और सास रूपी सोरेन ने कल्पना मुर्मू सोरेन को आशीर्वाद दिया है। और इसके साथ ही गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के एक दिन पहले यानी कि 28 अप्रैल को कल्पना मुर्मू सोरेन ने अपने ससुर दिशोम गुरु शिबू सोरेन और सास रूपी सोरेन से मुलाकात करते हुए उनका आशीर्वाद भी लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। पूजा, कल्पना मुर्मू सोरेन आज जो है वो नामांकन दाखिल करेंगी, क्या कुछ अपडेट है पूजा? जी हाँ रेखा, आज लगभग 12 बजे के करीब में कल्पना मुर्मू सोरेन जो है वो नामांकन दाखिल करेंगे। इस नामांकन की प्रक्रिया के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ साथ गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू यहाँ पर, साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे दुमका के विधायक बसंत सोरेन की, तो सभी लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और वहां की पूरी तस्वीर हम लोगों को देखने को मिलेगी। जिस तरीके से गांडे में उपचुनाव हो रहे, रेखा याद होगा कि इस साल के शुरुआत में ही यानी कि 31 दिसंबर को ही यहाँ पर डॉक्टर सरफराज अहमद जो कि गांडे के विधायक हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था और उस दौरान ईडी की दबिश देखने को मिल रही थी हेमंत सोरेन के ऊपर। और इसके जैसे ही उन्होंने सीट छोड़ा और 1 जनवरी जो कि साल का नया दिन था और उसी दिन ये चीजें जो है एक बड़ा झटका लगा था और उन्होंने कहा था कि वर्तमान राजनीति में हेमंत सोरेन को इस सीट की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इस सीट को छोड़ रहा हूं। यानी कि वो पूरी तरीके से तैयार था और उन्हें ये बात मालूम थी कि कल्पना सोरेन को यहाँ पर जरूर चुनाव लड़ना पड़ सकता है, ईडी की जिस तरीके से दबिश देखने को मिल रही है, तो इसलिए वो पूरी तरीके से तैयार थे। और डॉक्टर सरफराज अहमद को कहीं ना कहीं पार्टी ने एक आश्वासन दिया था कि उन्हें वो राज्यसभा भेजेंगे। और राज्यसभा का जब यहाँ पर टेन्योर धीरज साहू का पूरा हुआ और वो जो कांग्रेस के ये थे उम्मीदवार थे राज्यसभा के, और उनका टेन्योर खत्म होते ही जेएमएम के खाते में ये राज्यसभा का सीट चला गया और राज्यसभा की सीट जाती यहाँ पर डॉक्टर सरफराज अहमद को मौका दिया गया और डॉक्टर सरफराज अहमद ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, क्योंकि केवल 2 व्यक्ति ही यहाँ पर मौजूद थे। एक बीजेपी के प्रत्याशी थे और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे। तो एक सीट जिस तरीके से उन्होंने छोड़ा तो यहाँ पर कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा उस सीट से, जो कि राज्यसभा की सीट थी। मात्र एक व्यक्ति जो है झारखंड से था राज्यसभा सांसद के रूप में कांग्रेस का, वो सीट भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ गई थी कांग्रेस को और डॉक्टर सरफराज अहमद को यहाँ पर राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। और दूसरी ओर अगर हम लोग बात करेंगे कल्पना सोरेन की, तो कल्पना सोरेन इस वक्त चुनावी मैदान में इसलिए भी है क्योंकि वर्तमान में हेमंत सोरेन जो है वो जुडिशियल कस्टडी में है और लगातार उनकी याचिका जो है वो उस पर सुनवाई जारी है और देखने को भी मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों हाईकोर्ट में जिस तरीके से उनकी याचिका पर सुनवाई काफी देरी से हो रही है, इसको लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी याचिका दाखिल की है जो कि बेल को लेकर के है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट से भी कोई फैसला जो है वो नहीं आ पाया। तो ये तमाम तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिल रही है और कल्पना सोरेन के उपचुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं लोकसभा का जो क्षेत्र है यानी कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर भी बहुत ज्यादा असर हम लोगों को देखने को मिलेगा। नामांकन की प्रक्रिया आज 12 बजे यहाँ पर बताई गई है कि 12 बजे तमाम नेता जो है वहां पर पहुंचेंगे। इंडिया गठबंधन के भी कई मंत्री जो है वहां पर शामिल होंगे और नामांकन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। कल्पना सोरेन हुंकार जो है वो भरती हुई नजर आएंगे। आपको याद होगा रेखा कि गिरिडीह से ही यहाँ पर कल्पना सोरेन ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो भाजपा ने यहाँ से दिलीप कुमार वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है, चूंकि कल्पना सोरेन जो है वो इस वक्त काफी चर्चा में है हेमंत सोरेन की वजह से और उनकी पत्नी भी हैं, लेकिन दिलीप कुमार वर्मा पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जो उतने ज्यादा फेमस नहीं है। अगर हम बात करें कल्पना सोरेन के मुकाबले अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या लगता है इस सीट पर मुकाबला क्या उतना दिलचस्प होगा जितना अन्य सीटों पर होगा?
देखिए, दिलीप कुमार वर्मा को बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा है और कल्पना सोरेन को वहां से प्रत्याशी के रूप में। तो देखिए, दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। मैं अभी आपको एक चीज बता रही थी कि किस तरीके से कल्पना सोरेन ने अपनी राजनीति की शुरुआती गिरिडीह विधानसभा से शुरू किया है। गिरिडीह, जो कि बाबूलाल मरांडी का गृह क्षेत्र माना जाता है, वो वहां से आते हैं और वहां से कल्पना सोरेन की राजनीति की शुरुआत हुई है। राजनीति में एंट्री कल्पना सोरेन ने गिरिडीह से ली थी और एक सबसे पहला संबोधन जो है उन्होंने गिरिडीह में किया था और उस दौरान जनता का पूरा समर्थन भी गिरिडीह में कल्पना सोरेन को मिलता हुआ नजर आया था। इसलिए गांडे उपचुनाव को लेकर के जेएमएम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आश्वस्त है कि उनकी जीत जो है वो निश्चित है। इसलिए भी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो बाबूलाल मरांडी की जो पूरी अध्यक्षता है वो कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है उपचुनाव को लेकर के, क्योंकि अभी तक के लगातार उपचुनाव जितने भी हुए हैं उसमें हर बार मात्र एक सीट को छोड़ करके बाकी सभी सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के पाले में गई है। चाहे जेएमएम की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, उन्हीं के हाथ में गई है। मात्र एक सीट थी जो कि रामगढ़ सीट थी, जहां से ममता देवी को जब एक मामले में जेल हुई थी उसके बाद उनकी विधायकी गई थी। उसके बाद यहाँ पर चंद्र प्रकाश चौधरी की जो पत्नी है उनको प्रत्याशी के रूप में उतारा गया था और रामगढ़ सीट उनके पास गई थी मात्र। और ये उपचुनाव और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये लोकसभा के दौरान हो रहा है। लोकसभा के बीच में अगर उपचुनाव हो रहे हैं और उस सीट पर अगर इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र को लेकर के भी काफी ज्यादा चर्चा चल रही है क्योंकि यहाँ पर मथुरा प्रसाद महतो भी सामने में है। तो इसको लेकर के जो समीकरण है जरूर गिरिडीह का बदलता हुआ नजर आएगा। उपचुनाव होने की वजह से भी वहां का माहौल जो है वो इस बार कुछ विपरीत परिस्थितियों की तरफ इंडिकेट करता है। जिस तरीके से आदिवासियों का समर्थन कल्पना सोरेन को मिल रहा है, हेमंत सोरेन को मिल रहा है, पूरे परिवार को मिल रहा है, उसके मद्देनजर जरूर ये कहा जा सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो गांडे विधानसभा पूरा क्षेत्र है और वो पूरी तरीके से मुस्लिम समीकरण पे बेस्ड है। वहां पर सबसे ज्यादा अगर किसी की वहां पर बहुमत है तो वहां पर मुस्लिम समुदाय की है। मुस्लिम समुदाय से सबसे ज्यादा वोटर जो है वो हम लोगों को गांडे में देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि लगभग 70% आबादी जो है वो मुस्लिम वोटर्स की है और डॉक्टर सरफराज अहमद का पूरा जो वोट उन्होंने अपने विधानसभा के चुनाव के दौरान उन्हें जो समर्थन मिला था मुस्लिम समीकरण की वजह से, वो पूरा का पूरा वोट जरूर यहाँ पर शिफ्ट होता हुआ हम लोगों को कल्पना सोरेन के लिए भी देखने को मिल सकता है। वो पूरी तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्र और आदिवासी बहुल क्षेत्र होने की वजह से आदिवासियों का भी समर्थन कल्पना सोरेन की तरफ जा सकता है। इसलिए भी ये उपचुनाव बाबूलाल मरांडी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर कल्पना सोरेन यहाँ से अपनी राजनीति की शुरुआत करी है, विधायकी की शुरुआत करी है, तो आने वाले समय में गिरिडीह के लिए बाबूलाल मरांडी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से वो जो वोटिंग का परसेंटेज है वो अपनी तरफ कैसे करते हैं, कि उनके प्रत्याशी को कैसे मिलता है वो पूरा वोटिंग परसेंटेज बाबूलाल मरांडी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। रेखा, चलिए, ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूजा, इस खबर पर आप नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारियाँ आपसे लेते रहेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो कल्पना सोरेन जो है वो आज अपना नामांकन जो है वो दाखिल करेंगी और इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई है कि इस नामांकन के बाद किस तरीके से जनसभा को वो संबोधित करती हैं। तो मेरे साथ फिलहाल झारखंड बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।